बहुत समय पहले की बात है। रामलाल एक गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत खुशी खुशी रहता था, पर अभी गांव में भीषण अकाल पड़ गया था। चारों तरफ बस सूखा ही सूखा था। इस बार उसके खेत में कोई फसल भी नहीं आया था। वह सोच ही रहा था कि कुछ शहर जाकर अच्छा सा काम ढूंढ लिया जाए। भाग्यवान, इस भीषण अकाल में हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक भी पैसा पास में नहीं बचा कि कुछ अनाज लेकर आऊं। अब क्या करूं? मुझे शहर जाकर कुछ कमाना ही होगा, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ओ जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? इतने ही आप पढ़े लिखे कि शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी लग जाएगी आपकी, तो आप शहर जाकर क्या करेंगे? ये तुम्हें किसने कहा कि बस पढ़े लिखे के लिए शहर है? हमारे जैसे कितने मजदूर शहर में काम करते हैं। मैं कोई छोटी मोटी मजदूरी ही ढूंढ लूंगा, पर मुझे जाना ही होगा अपने बच्चों के लिए। ठीक है जी, जैसा आप चाहें, लेकिन जल्द ही आइएगा। हम और मेरे बच्चे आपका इंतजार करेंगे। ठीक है भाग्यवान, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखो, और जो कुछ भी बचा खुचा कुछ अनाज है उसी से अपना पेट भरो। मैं जल्द ही कुछ कमा कर लौटूंगा। इतना कहकर रामलाल शहर की ओर काम की तलाश में निकल जाता है। वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। वह 2-3 दिन तक बस पार्क में बैठा सोया रहता है। 2-3 दिन हो गए, मैंने कितना काम भी ढूंढा, पर कोई काम मिल ही नहीं रहा है। अब क्या किया जाए? गांव में मेरे बीबी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भगवान, तू ही कोई अच्छा सा चमत्कार कर और कोई काम दिलवा दे। जब रामलाल पार्क में बैठा था तो उसके पास एक व्यक्ति आता है। क्यों भाई, मैं 2-3 दिनों से तुम्हें इसी पार्क में देख रहा हूँ। तुम्हें काम की तलाश है क्या? मुझे बताओ। हाँ भाई, कोई अच्छा सा काम दिलवा दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। मेरे गांव में अकाल पड़ गया। मैं तो मजदूरी करके कुछ खाता पीता था, पर अकाल पड़ने के कारण इस बार कोई फसल नहीं हो गई। मेरे बीवी बच्चे गांव में बहुत भूखे होंगे, इसीलिए मुझे कोई अच्छा सा काम दिलवा दो, ताकि मैं कुछ पैसे कमा कर गाँव वापस लौट सकूं। ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम किस तरह का काम कर सकते हो। मैं अपने बीबी बच्चों के लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ, बस वह ईमानदारी पूर्वक होने चाहिए, धोखेधारी से नहीं। इसलिए मुझे कोई अच्छा सा काम बता दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक भूतिया हवेली की चौकीदारी पर रख देता हूँ। बोलो, ठीक से कर लोगे ना? क्या? भूतिया हवेली की चौकीदारी? नहीं, मैं नहीं करूँगा। अरे, वो सच का भूतिया हवेली थोड़े ना है। गांव वाले ने अफवाह फैला रखी है। उसे तोड़कर वहां पे मॉल बनाया जाएगा। बस तुम्हें 1 हफ्ते काम करना है, उसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। बोलो, मंजूर है? 1 लाख? ठीक है, मैं कर लूंगा। चलो बताओ, कहाँ करना है? वह व्यक्ति रामलाल को अच्छी तरह से सारे काम समझा देता है और रामलाल अपने कामों पे लग जाता है। वह दिन भर वहीं काम करता और रात को वहीं पे नीचे में सो जाया करता था। एक दिन उसके पास एक बेहद खूबसूरत औरत आई और वह रामलाल के सामने आकर खड़ी हो गई। रामलाल उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। कौन है आप मैडम, और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ईसा हूँ, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मैं सामने में ही रहती हूँ। मैं बहुत दिन से आपको देख रही थी, सोचा आपसे चाय पानी पूछ लेती हूँ। अब रामलाल घंटों उससे बातें करता और वह अपने घर के सारे को भूल चुका था। अपने बीबी बच्चे कोई उसे याद तक नहीं थे। इसी तरह 2-3 महीने बीत जाते हैं। इधर रामलाल की पत्नी को रामलाल की याद सता रही थी कि रामलाल शहर जाकर कहाँ रह गया। वह भागी भागी शहर चली आई रामलाल को ढूंढने।
उसे ढूंढते ढूंढते रामलाल की पत्नी उस बिल्डिंग में पहुंच ही गई जहां रामलाल काम करता था। उसे वहां पर एक भयंकर चुड़ैल दिखाई दी। भूत की महारानी की जय हो। मैं छोटी भूतनी आपके सामने एक व्यक्ति की बलि दूंगी। रामलाल, उसे मैंने अपने कब्जे में किया है और अब उसकी बलि देकर मैं इस बंगले की मालकिन बन जाऊंगी और इसे कोई नहीं गिरा पाएगा और यहाँ मॉल भी नहीं बना पाएगा। तभी वहां पर रामलाल भी आ जाता है और वह चुड़ैलनी की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा हुआ तुम्हें, अब झेलो। मुझे लग रहा था तुम्हें जरूर कोई लड़की का चक्कर वक्कर होगा, पर मुझे क्या पता था कि तुम तो भूतनी से ही चक्कर चला लोगे। अब मरो। नहीं नहीं भाग्यवान, यह चुड़ैलनी मुझे मार डालेगी। तुम ही इससे मुझे बचा सकती हो। तुम मुझे बचा लो भाग्यवान। रामलाल और उसकी पत्नी जो बातें कर रहे थे वह सुनकर भूतनी उसकी तरफ गुर्रा कर देखती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो इस बिल्डिंग में? रामलाल, तू मुझे नहीं जानता। मुझसे ही तो तू घंटे बात करता है। मैं ईसा हूँ। मैं तेरी बलि दूंगी और हमेशा के लिए महारानी बन जाऊंगी। फिर रामलाल की पत्नी संकट मोचन हनुमान को ध्यान करती है और वहीं पर भूतनी जलकर खाक हो जाती है। फिर रामलाल अपनी पत्नी से माफी मांगता है और वह दोनों गांव लौट जाते हैं और वहां फिर से मजदूरी करके खुशी खुशी रहते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।